राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। तमिलनाडु के रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक यादें कभी नहीं मरती का विमोचन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे छात्रों और उनके स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में अवसर खुले हैं। अमित शाह ने कहा कि इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियनशिप पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के विकास के रोडमैप पर प्रकाश डाला। अमित शाह ने कलाम की किताब में लिखी 3 बातों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को अपनी क्षमता पहचाननी चाहिए, प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करनी चाहिए और कृषि और उद्योग तथा शहरों और गांवों के बीच संतुलन विकास सुनिश्चित करना चाहिए। सबसे पहले तो अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि गई है। 27 तारीख को उनकी पुण्यतिथि होती है, हम सब जानते हैं। पूरा जीवन जिन्होंने पढ़ने और पढ़ाने में व्यतीत किया, उनकी अंतिम सांस भी मेघालय में विद्यार्थियों को पढ़ाते पढ़ाते गई। ये उनके कमिटमेंट की एक निशानी है। मैं आज एक महान राष्ट्रभक्त, महान वैज्ञानिक और पीपल्स प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम जी को हृदय से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब का नाम आते ही देश भर के बच्चे और विद्यार्थियों के मुंह पर एक मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कान देश के उज्जवल भविष्य के सपने जो अब्दुल कलाम जी ने हमें दिखाए, इसकी आशा की मुस्कान है, उसकी जोश की मुस्कान है और देश को आगे बढ़ाने के जुनून की मुस्कान होती है। और मैं मानता हूँ वो मुस्कान में देश का भविष्य समाहित है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला रामेश्वरम का ये महान बेटा इतना सादा, इतना सरल था कि हमारे गुजराती अखबार में एक घटना छपी थी कि भारत रत्न लेने के लिए जब अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति भवन पहुंचे तब वो बड़े नर्वस थे, क्योंकि उनको सूट पहनने की आदत नहीं थी और टाई में वो कंफर्ट फील नहीं करते थे। और एक ही साल में रॉकेट और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को कई सिद्धि दिलाने वाले वैज्ञानिक अब्दुल कलाम ने 1998 में देश के सामने देश के भविष्य के लिए अपना विजन रखने का काम किया। इंडिया 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये पुस्तक में अब्दुल कलाम जी ने भारत के भविष्य को, भारत के विकास की रोड मैप को रेखांकित करने का काम किया। प्रमुख रूप से उन्होंने 3 बातें विशेषकर भारत के युवाओं के लिए देश के सामने रखी थी। एक, भारत ने राष्ट्र के रूप में अपने पोटेंशियल को पहचान कर उसको उजागर कर भारत का विकास करना होगा। 2, हमें टेक्नोलॉजी आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करना होगा। और 3, बैलेंस ग्रोथ मॉडल अपनाकर गांव और शहर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के बीच में बैलेंस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना होगा। और आज 2023 में 2023 में पीछे मुड़कर देखते हैं तो भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तीनों चीजों को कर दिखाया है और भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। मित्रों, आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई, ये पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद यहाँ पर विमोचन हुआ है। मैं मानता हूँ इससे पूरे देश भर के वाचकों को अब्दुल कलाम जी को जानने का, समझने का और उनका अनुसरण करने का मौका निश्चित रूप से मिलेगा। मित्रों, ये पुस्तक कई चीजों को समाहित करता है। एक और तो भारतीय रॉकेटरी का सुंदर इतिहास इसके अंदर है, दूसरी ओर साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का भारतीय इतिहास बहुत अच्छे से व्याख्यायित करता है। भारतीय राजनीति और प्रशासनिक प्रणाली का भी सुंदर निरूपण इसके अंदर हुआ है। और अब्दुल कलाम जी ने जो नींव स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डाली थी, आज हम सब गर्व कर सकते हैं मोदी जी के नेतृत्व में 55 स्पेस क्राफ्ट मिशन, 50 लॉन्च व्हीकल मिशन, 11 स्टूडेंट द्वारा सैटेलाइट, एक एटमॉस्फेरिक रे एंट्री मशीन और 104 उपग्रह एक साथ छोड़ने जैसी सिद्धि आज भारत के नाम पर विश्व के अंदर अंकित हो चुकी है।
और आज मोदी जी के नेतृत्व में अंतरिक्ष विज्ञान के द्वार हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए, इनके स्टार्टअप के लिए, युवाओं के लिए खुले हैं। और मुझे भरोसा है कि जो स्वप्न अंतरिक्ष साइंस के लिए अब्दुल कलाम जी ने देखा था, मोदी जी के ये इनोवेशन के लिए, मोदी जी की नई शुरुआतों के कारण वो स्वप्न जरूर सिद्ध होगा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।